का। अब यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपका जो भी टेम्परेचर आता है, जो आप थर्मामीटर यूज़ करके चेक करते हैं, वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में आपने चेक करना है। जैसे 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब आगे हमें बताया गया हमें किस तरीके से थर्मामीटर को यूज़ करना है। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको हमेशा थर्मामीटर यूज़ करने से पहले उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए। होल्ड इट फर्मली, उसको टाइटली पकड़िए एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, और उसको इस तरीके से ऐसे झटका देना है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। इससे जो आपका मर्करी होगा उसका लेवल डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाना चाहिए यूज़ करने से पहले। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, और जो इसका बल्ब होता है यानी कि जो ये वाला पार्ट है अंडर योर टंग, इसको आप अपनी जीभ के नीचे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट, 1 मिनट के बाद थर्मामीटर अपने मुंह से बाहर निकालेंगे एंड नोट द रीडिंग, और उसके बाद आप रीडिंग चेक करेंगे कि जो मर्करी है वो कहाँ तक पहुँचा है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और जिस मेजरमेंट तक वो मर्करी शो कर रहा होगा वही आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट्स डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के साथ हमेशा आपने डिग्री सेल्सियस लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस अगर कई बार नहीं भी होता तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार ये 37 डिग्री सेल्सियस से हल्का सा ऊपर या बहुत हल्का सा नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताया गया है। जो हल्का सा ऊपर नीचे होने में हमें दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद थर्मामीटर को साफ़ करना चाहिए, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। किससे साफ़ करना चाहिए? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर यूज़ करने से पहले उसका जो मर्करी लेवल है उसको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना होता है। थर्ड है रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और जब भी आप थर्मामीटर में रीडिंग को नोट कर रहे हो कि कितना टेम्परेचर है तो हमेशा उसकी जो लाइन होती है जिसमें कि मर्करी आगे मूव करता है उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने लाकर उसको चेक करना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। आपको थर्मामीटर को बड़े ध्यान से हैंडल करना चाहिए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा इट कैन ब्रेक, तो ये टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप थर्मामीटर को रीडिंग को पढ़ रहे हो तो उसको आपको बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी इस साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपको ये भी दिखाया गया कि इसको रीडिंग को पढ़ना कैसे है। आंखों के सामने ये वाला पार्ट आपने इस तरीके से लेकर आना है और इस रीडिंग को यहाँ पर चेक करना है। नेक्स्ट हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। हमने अभी कई बार पढ़ा कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ यही कहा गया है कि सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब ये ध्यान से समझिएगा, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि सभी ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ना होता हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये हल्का सा ऊपर भी हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से और हल्का सा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। ये जो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताया जाता है ये एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर है जो बहुत सारे लोगों में चेक करके एक एवरेज सेट कर दिया गया है कि हाँ ये एक एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है सभी ह्यूमन बींग्स का, लेकिन ये हल्का सा ऊपर और हल्का सा नीचे हो सकता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली।
क्लिनिकल थर्मामीटर को ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए बनाया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी नहीं जा सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जा सकता। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीजन है, यही वजह है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है। अब इस चीज को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के अलावा और किसी चीज का टेम्परेचर चेक करने के लिए नहीं करना चाहिए। यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। और आपको थर्मोमीटर को कभी भी सन यानी कि खुले में सूरज की गर्मी जब पड़ रही हो तब नहीं छोड़ना चाहिए और आग के पास भी नहीं रखना चाहिए। इट में ब्रेक, इससे ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो बाकी चीज़ों के टेम्परेचर हम कैसे चेक करेंगे। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। इन चीज़ों के लिए अलग थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऐसे एक थर्मोमीटर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है जो लैब्स में, लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। The teacher will show you this thermometer। आप अपने स्कूल टीचर को कहकर ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर चेक कर सकते हैं। Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें हाईएस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है और लोएस्ट कम से कम कितना टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। जैसे क्लिनिकल टेम्परेचर में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि उसमें जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे ही अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है। The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। अब अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज को कंपेयर करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज के साथ तो इसकी रेंज उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस जो बहुत कम है, जबकि यहाँ देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। -10 डिग्री सेल्सियस मतलब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से जो आइस होता है, बहुत चिल वाटर या आइस, उसका भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और 110 डिग्री सेल्सियस यानी जो बॉइलिंग वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर जब वो स्टीम में भी चेंज होना शुरू हो जाता है, आप बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। किससे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads। जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था स्टूडेंट्स कि दो बिगर नंबर्स के बीच में या तो 5 डिवीजन होते हैं या 10 डिवीजन होते हैं। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उनमें जो दो बिगर नंबर्स हैं उनके बीच में डिवीजन कैसे दिए गए हैं। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। थर्मोमीटर को सही तरीके से रीड करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन चेक करना जरूरी होता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर किस तरीके से यूज किया जाता है।